सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। साथियों, आपने ये लाइनें तो जरूर ही सुनी होगी। साथियों, आज है 6 जनवरी यानी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानकारी जानेंगे और करेंगे इनके बारे में बातें और जानेंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में। जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे साथियों, और एक महान समाज सुधारक भी ये रहे हैं। इन्होंने सिख धर्म को कई नई दिशाएं दी और खालसा पंथ की स्थापना की, जिससे सिखों का समाज मजबूत और एकजुट हुआ। क्या आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह ने धर्म, न्याय, एकजुटता होते हुए गुरु गोविंद सिंह ने धर्म को और न्याय को सर्वोपरि और सबसे महत्वपूर्ण माना है। इनकी शिक्षाएं इन्होंने हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पे चलने की दी है कि अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो वो समाज में अपनी बात को आगे रख पाएगा और सच्चाई के लिए लड़ पाएगा, क्योंकि शिक्षा ही सबसे मजबूत हथियार है वर्तमान में। साथियों, उन्होंने अपने इन सिद्धांतों को पालन करने के लिए कहा है। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन और उनके सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी थे कि बच्चों को, वो बच्चों हो या फिर बड़ों, उन सभी को इनकी शिक्षाएं से प्रेरणा मिलती थी। जी ने 1699 में अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का उद्देश्य समाज में समानता, भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना करना था। गुरुजी ने यह कदम एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में उठाया था, जिसमें इन्होंने अपने अनुयायियों को पवित्र अमृत पिला करके उन्हें खालसा के रूप में पुनः स्थापित किया। गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ के 5 प्यारों को विशेष सम्मान दिया था और सभी सिखों को सिंह और कौर की उपाधि दी थी। रचित शेर, कविताएं और गीत सिख धर्म के सिद्धांतों को व्यक्त करती है। साथियों, गोविंद सिंह का जीवन प्रेरणादायक है और हमें सत्य, धर्म, समानता के महत्व को समझाता है। साथियों, वर्तमान में भी समानता सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें समानता के साथ चलना चाहिए और सत्य की राह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य भी है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। साथियों, इन्होंने अपने जीवन में सिखाया कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष, बलिदान की आवश्यकता होती है। संघर्ष होएगा, फल हमें उतना ही अच्छा मिलेगा, और बलिदान की तो हमें हर युग में आवश्यकता पड़ी ही है। इनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, इनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। बात धर्म वगैरह सबसे हमें ऊंचा उठकर अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश आता है। हम देश से हैं, क्योंकि देश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत हमारी माता है। जीवन हमें सत्य, साहस और सेवा का मार्ग दिखाता है। साथियों, हमें सेवा सबकी करनी चाहिए।